अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शहानाज़ न्यूज़ और एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका इस्तकबाल है। शुक्रन, जज़ाकल्लाह। जी, आप अपने बारे में, आपका नाम वगैरह, सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में कुछ बताएं हमको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद महमूद अली अफसर, इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया हिंद का मैं चेयरमैन हूँ। साथ साथ शहर जगत्याल से मेरा ताल्लुक़ है। मिल्लत इस्लामिया जगत्याल के इलेक्शन कमिश्नर की खिदमत में भी अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया है और इसके अंदर समाजी मिली खिदमत के मुतालिक आज मोहतरमा शाहाना खान अपने स्टेडियम में बुलाया, तो बहरहाल उनके जो भी सवाल हैं उन जवाब के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। 11 नवंबर 1974 में यानी मेरी पैदाइश है और इब्तदाई तालीम में रामागुंडम में हुई थी। फिर उसके बाद 6 क्लास से हम लोग जगत्याल मुंतकिल हो गए। तो मेरे वालिद मोहतम गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, तो 7वीं से 10वीं तक तालीम जगत्याल में मुकम्मल हुई। फिर उसका इंटरमीडिएट के लिए हम करीमनगर गए। अल्हम्दुलिल्लाह इंटर होने के बाद तकरीबन 2092 में कंप्यूटर की बड़ा क्रेज़ था उस टाइम में। तो मैं भी कंप्यूटर के ऊपर इंटरेस्ट था, तो पीजी इंटर के बाद मैंने पीजीडीसीए किया, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वो टाइम में बहुत बड़ी बात होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरा कोर्स हुआ उसी वक्त में बीसीआईटी कंपनी, ब्लू चिप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बशीरबाग हैदराबाद से ही पूरी रियासत में उस ज़माने में कंप्यूटर के गरमाई कोर्स रखी थी, समर कैंप। उस वक्त जगत्याल की जिम्मेदार फ्रेंचाइज इंचार्ज मुझे दिया गया था। अरे वाह। मुझे याद है कि 1993 और गर्मा की छुट्टियां थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा पहला जो है पढ़ाने का मौका था, उनके कंप्यूटर ट्रेनिंग देने का जो है मौका मिला। अच्छा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसका मुकम्मल होते ही फिर तपोवन स्कूल इंग्लिश मीडियम था, वो कंप्यूटर पढ़ाने फिर मुकर्रर कर लिए। अच्छा, बहुत खूब। फिर उसी के साथ साथ में कैट कंप्यूटर्स बोल के एक इंस्टीट्यूट लगा हमारे शहर में, तो उसमें फिर मुझे फैकल्टी का। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि आपको कह सकते हैं एजुकेशनिस्ट। जी बस पूरी तरह से बस जी, तालीमी एक्टिविटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा, तालीमी शोबे में आपने बहुत काम किया है। अब आप अपने शहर के बारे में बताइए, खासियत खुसूसियत। जी जी, शहर जगत्याल एक्चुअली एक तारीख़ी ताल्लुक़ है जो बादशाहों के ज़माने से इसका किरदार है। उस ज़मीन का किरदार है। आप सोचिए 1747 में वहाँ पर क़िला क़ायम हुआ। एक्चुअली वो ज़मीनी सतह पे है। आमतौर पे क़िले बादशाह ऊंचाई पे बना, ऊंची जगहों पे होते थे। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा था उनको गोदाम और सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक जगह किला चाहिए था। तो एलगंदल में बादशाह का वहाँ पर एक्चुअली हेड ऑफिस यानी हेडक्वार्टर्स था। और उसी टाइम में पलास एक जगह है। ये दोनों के दरमियान में जगत्याल में 1747 में किला बनाया गया जो फ्रांसीस इंजीनियर्स थे। अच्छा, फ्रेंचिस यानी जो फ्रांस से बुलाए गए थे इंजीनियर्स। उनका नाम एक जैक एक टेल था। अच्छा, जैक एंड टेल। तो इसी तरह वो इंजीनियरों ने बनाया ये उसी नाम से शहर का नाम पड़ा, जैक टेल। अच्छा, जैक टेल जो बना, तो जैक और टेल का मिला के जगत्याल बना। वाह, इसके पीछे भी देखिए, ये काफ़ी लोगों को ये हिस्ट्री नहीं मालूम है। तारीख के औराख पलटाएं, आपके जैसे लोगों से मिलते रहे तो काफ़ी नॉलेज मिलेगी, काफ़ी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। जी, बहरहाल इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने तारीख़ के झरोकों में जगत्याल इस तरह के मज़ामिन लिखे गए। तो दूसरी बात यह है कि वो निज़ाम के ज़माने में भी जब निज़ाम की 25वीं हुकूमत 25 साल मुकम्मल करे तो सिल्वर जुबली मनाया गया। निज़ाम बादशाह नवाब के उस ज़माने में हमारे पास 1920 और 25 के दरमियान उनके टावर बनाया गया। हर शहर में कुछ निशानियाँ बना रहे थे। तो क़ल्ब शहर एक टावर बनाया गया जो आज तक मतलब उसको रेनोवेशन होते हुए घड़ी भी चलती है। अच्छा। और शहर का क़ल्ब है, वो सेंटर भी सही वक्त बताती है ये बिल्कुल। जब वो कुछ रुकावट हुई तो हुकूमत की तरफ इतने सालों से जी जब कोई मसला भी बना तो फिर हुकूमत उसके ऊपर पैसा लगा के उसको रिपेयर करवाई। अच्छा। बहरहाल शहर के अंदर ये यहाँ की ज़मीन एक
इनकलाबी ज़मीन है। अच्छा। तकरीबन तहरीकें, अच्छा। सियासी हो, मिली हो, समाजी हो, जी जी जी। वो शहर से उड़ती तो फिर रियासत में, मुल्क भर में चलती। अच्छा। जैसे शोरा के बारे, मुशायरों के बारे में हमारी ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़, अच्छा। उर्दू अदबी शहर है। जी जी। आप देखिए हमारे अल्फाज उर्दू के, कोई जगतियाल शहर से जो भी ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनके अल्फाज कोई ऐसे वैसे नहीं मिलेंगे, उर्दू तो रवां दवा मिलेंगी। ये तो आपकी बात सुन के, जी, आपके अल्फाज सुन के पता चल रहा है जी, कि माशाल्लाह बहुत अच्छी उर्दू बोलने वाले होंगे वहाँ के लोग। नहीं, क्योंकि उस जी। ज़माने से देखो, आप देखो ऐसे शोरा जो हैदराबाद शहर तक आना जिनका मतलब मुश्किल से आते थे, जी। वो भी शोरा जगतियाल की सरजमीन पे अपना कलाम सुनाए। आप जैसे आप देखिए कुमार बारा बंकवी और अपने को जो से राहत इंदौरी साहब और मलिक ज़ादा जैसे अच्छा। उस ज़माने के मारूफ हस्तियाँ निज़ामत करे मुशायरे की। और जो से आपको यहाँ आपको मैं मदाखलत कर रही हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। यहाँ से जाने के लिए क्या क्या सवारियों का बंदोबस्त, किस तरह से वहाँ पहुँचा जाए? जगतियाल के लिए सफ़र करना हो जी तो जी जी। जगतियाल को फ़िलहाल तो मतलब आमतौर पे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो अभी मतलब बाई रोड का पहले सिस्टम है, अभी ट्रेन भी कायम हुई है। लेकिन अभी वो रिहर्सल के दर्जे में है। अच्छा, ट्रेन नहीं है यहाँ से? मतरास अभी एक्सप्रेसेस नहीं है। अब क्या हो रहा है कि ट्रेन लगी है निज़ामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली से फिर यानी कि अगर आएंगे भी तो करीमनगर से होते हुए इधर आएंगे। जगतियाल से रास्ता हैदराबाद नहीं है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं है साहब। बस यही है ट्रांसपोर्टेशन का जो है, वाया जाना पड़ेगा। रूट, बस रूट है, बस रूट डायरेक्ट जा सकते हैं। अच्छा। उसके अलावा जो है ट्रेन एस्टैब्लिश हुआ है, लेकिन शायद और कुछ टाइम लगेगा उसको रवां दवा होने। चलिए इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से जाए। जी जी जी। तो आप मुशायरे वगैरह में, आप शायरी में तो इंटरेस्ट रखते हैं? जी जी, असल मुशायरे में मतलब इसलिए बोल रहा था कि वहाँ पर तंजीमें हैं शहर के अंदर। उर्दू के ऊपर खुसूसी मेहनत की जाती है, उर्दू ज़बान की हिफाजत और उर्दू की तरक्की के लिए हमा किस्म के प्रोग्राम किए जाते हैं। उस ज़माने में जो मैं नाम लिया कि मतलब कुमार बारा बंकवी और जो से अपने मलिक ज़ादा, मंजूर साहब, राहत इंदौरी, लता हया और आजकल के नौजवान इमरान प्रतापगढ़ी, तकरीबन शोरा वहाँ पर कलाम सुना है। क्योंकि वहाँ पर हम अगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया। वहाँ पर उस ज़माने में भी आरिफ सैफी साहब मतलब उनसे भी हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है, उनको भी मदऊ किया गया है। तो तंजीमों का नाम मैं बताना चाह रहा था कि बज़्म उर्दू अदब, यंगस्टर्स, यंग राइटर्स एसोसिएशन, उसी तरह जो से जगतियाल एजुकेशनल सोसाइटी और मिल्लत इस्लामिया जगतियाल की एक तंजीम है। आपको उसी तरह जो से इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया, जमात इस्लामी, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा वहाँ पर कोई ना कोई प्रोग्राम्स होते रहते हैं। चाहे अदबी हो, इल्मी हो, इसी तरह जो से स्पोर्ट्स वगैरह के भी मैं आपको एक बात। अच्छा, आप स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से मेरा शौक़ क्रिकेट ज़्यादा खेलता रहा। अच्छा। क्रिकेट के साथ साथ में शटल बैडमिंटन खेलते थे। तो मेरी ये राय है नौजवान पीढ़ी के लिए कि हम स्पोर्ट्स और ऐसे कल्चरल सोशल एक्टिविटीज़ जब हम करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, उसको इनकरेज करेंगे, तो बेराहरोवी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि बच्चे उसमें
इंगेज हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उनको ये गलत चीज़ें, ड्रग्स में, इधर गलत सोहबतें, वो सब नहीं मिलेंगी। क्योंकि एक अच्छा कल्चर, अच्छी सोहबतें उनको मिलेंगी तो वो कल बहुत अच्छे इंसान बनेंगे और ये शहर, ये मुल्क का नाम सारी दुनिया में रोशन करेंगे। इतनी उम्मीद रखती हूँ मैं। साथ साथ में क्या है, एक चीज़ जो आपको पूरी रियासत में नहीं मिलेंगी वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जगतियाल एक अनोखा क्यों है। जी। कि यहाँ पर 1989 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, दस्तूर बनाया गया। अच्छा। वो दस्तूर यानी कि सदर मिल्लत इस्लामिया, यानी यहाँ पर मुसलमानों का अमीर इलेक्शन के ज़रिए इंतखाब होता। अच्छा। उस शहर का जो भी एक प्रेसिडेंट होगा वो उस ज़माने में 1989 में तकरीबन 8 मसाजिद थी, अब 28 मसाजिद हैं माशाल्लाह। तो एक सदर का इंतखाब के लिए बाज़ाब्ता एक दस्तूर तो तरतीब दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन। उसको एक कमिश्नर होता है, अच्छा, यानी कि वो कमिश्नर की ड्यूटी है कि सदर का इंतखाब करवाए जी। और जितने मसाजिद हैं तमाम को जुमा की नमाज को, जितने लोग नमाज के लिए आते हैं, नमाज का मुकम्मल होकर बाहर निकलने से पहले अपना वोट कास्ट करके बाहर निकलना। ऐसा सिस्टम है वहाँ ये पर? सिस्टम है, ये आपको सारे मुल्क में कहीं नहीं मिलेगा, रियासत छोड़िए हिंदुस्तान में। वहाँ जितने IPS IAS ऑफिसर आते तो बोलते कि हम तो कहीं देखे नहीं सिस्टम। सही बात है। लेकिन उसको आवाम भी पूरी क़ुव्वत से मानती और उस सिस्टम को अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हमारे यहाँ सदर मिल्लत इस्लामिया, हर 2 साल की मियाद होती है। 2 साल की मियाद होती है, सदर बनाया जाता। फिर उसी तरह मसाजिद के सदूर भी वो इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए इंतखाबात अमल में लाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से इलेक्शन कमिश्नर मैं खिदमत अंजाम देते आ रहा हूँ। ऐसे हमारी ख़ुद तंजीम है इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया हिंद, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, जिसके ज़ेर एहतमाम हम समाजी मिली कई प्रोग्राम्स इनक़ाद अमल में लाए माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे उस ज़माने में कंप्यूटर जो था 94 में, तो आमतौर पे गाँव से कोई लोग अगर विलेज से आते थे तो वो तो टीवी समझते थे। वो बिल्कुल सही वो ज़माने में आप अंदाज़ा करो, अभी हम 2024 में हैं, तकरीबन 30 साल पीछे। ओह सही है ना? सही है। तो उस वक्त में कंप्यूटर, जिसको मैं IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर, जो भी शहर में एज ए सब कलेक्टर, एज ए ASP वगैरह आते सिखाना पड़ता है उन लोगों को, डिपार्टमेंट अपॉइंट करता है सिखाने के लिए। बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन कंप्यूटर से वाकफियत नहीं है उनकी, और जिसके लिए सिखाने के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो आपको अपॉइंट किए हैं कोई? नहीं, अब क्या हुआ, कंप्यूटर को किसी को ज़रूरत पड़ी तो इंस्टीट्यूट हमारा था 95 में, ज़ाती इंस्टीट्यूट था, तो राब्ते हो जाते थे। तो कंप्यूटर सिखाते सिखाते वो ताल्लुकात, दोस्तियाँ बनती गई। तो आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑफिसर्स मेरे लिए बहुत सारी जगह, ऑफिसर्स और सियासतदान, जी 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 सबसे ताल्लुक बना हुआ है आपका अभी भी। अच्छा, मैंने सुना कुछ पेपर में किसी ने कुछ बताया, कुछ एक छोटा सा इंसिडेंट बताइए आप वो जेल का बारे में, छोटा सा उसको कट शॉर्ट करके बताइए, याद अगर है तो मुख्तसर में बताइए। समाजी खिदमत में याद रखने वाली बात ये थी कि तकरीबन 5 साढ़े 5 का वक्त था, मैं अपने एक दोस्त के साथ से हम जगतियाल में जेल के सामने से गुजर रहे थे। जगतियाल की जेल की बात है ये? सब जेल है वहाँ पर। हाँ। तो वहाँ पर एक बुरखापोश खातून बैठी थी जी। तो हम करीब पहुँचे कि भाई ये वक्त में आप यूँ यहाँ बैठे हुए क्या बात है। देखे कि बहुत उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। फिर अपनी जो तंजीम है इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया, उसको विजिटिंग कार्ड दे तो जेलर साहब अंदर बुलाए, बोले कि फ़लाँ केसेस से अब तो मुमकिन नहीं है आप लोग कोई कोशिश करना अभी, क्योंकि जुडिशरी सिस्टम तो बंद हो गया, हॉलीडे छुट्टी 5:30 हो गए, सब क्लोज हो गया, और PP साहब होना, अकवलायर होना। फिर क्या किया आपने? मैंने बोला ठीक है साहब, हम एक दरख्वास्त लिखते हैं, जो गुजरी वो लिखते हैं, आप जो बोल रहे हो उस पेपर पे लिख दो। तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि जज साहब हमारी दरख्वास्त पढ़ने के बाद उनका दिल भी मुतासिर हुआ। फिर उन्होंने अपने हाथों से पैरोल पे 24 घंटे के लिए रिहा। इंसानियत के नाते इंसान थे ना वो, जज है तो जज बाद में, इंसान पहले हैं। वैसे ही मैं कहती हूँ कि पहले इंसान को इंसान कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके बाद जो भी उसकी प्रोफेशन है या उसका जो भी चीज़ है वो बाद में है, मजहब वगैरह सब बाद में है। पहले तो इंसान को इंसान बनना चाहिए। ये इंसानियत का उन्होंने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, आप इतना कीमती अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और आकर हमारे स्टूडियो को और हमारे को इतनी मालूमात, इतनी जानकारी दिए, जिसके लिए हम आपके बहुत ही मशकूर हैं। शुक्रिया। मैं आपका भी ममनून हूँ, मशकूर हूँ, क्योंकि आपने
अपनी मसरूफियात के बावजूद जो है हमारे लिए कुछ वक्त निकाल के बात करने के लिए मौका रखा। आपके मैं इस मीडिया के लिए भी मैं यहाँ पर जितनी टीम आपकी काम कर रही है उन सबका मैं मशकूर हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह पाक जो है आपको भी तरक्की से नवाजेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो नाजरीन, अब आपने राय बताइए, आप लोग, आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? शुक्रिया।